हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोग कर रहे हैं साइको टेस्ट का तैयारी, एएलपी साइको टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। उसमें हमने मेमोरी टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया था। टोटल 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला होता है मेमोरी टेस्ट। उसमें के भी 5 टाइप होते हैं, वो सब मैं आपको बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, निर्देश समझने की योग्यता। इसमें भी 2 टाइप का पूछा जाता है। एक तो एक टेबल टाइप का पूछा जाता है और एक क्लॉक दे देता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों एक ही में लिख दिया है, क्लॉक टेबल टाइप, या इसमें से हम पहला पढ़ेंगे जो होता है रो कॉलम बेस्ड, ठीक है। तीसरा ऐसे ही होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। चौथा होता है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और पांचवा होता है टेस्ट ऑफ परपेचुअल स्पीड। आप लोग जब साइको के बारे में सोच रहे होंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। कहाँ से हम प्रैक्टिस करें, किसका कोर्स खरीदें, किसका नहीं, बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं जैसे तैयारी किया था मैं आपको बताता हूँ, वो शायद सबसे अच्छा तरीका भी है। आप देखिए, कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, वो सब अलग बात है। लेकिन उससे पहले आप सब लोग एक बुक मंगा लीजिए, साइको का बुक, किसी भी राइटर का मंगा लीजिए, चाहे किरण पब्लिकेशन का हो या किसका भी हो, एक साइको का बुक मंगा लीजिए। और उसमें से पहले आप लोग कम से कम 10 सेट दीजिए, ठीक है। 10 सेट को आराम से समय लेकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप 10 सेट करेंगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। 50 to 60% आप खुद आइडिया लगा लेंगे कि कैसे हो रहा है, क्या सब चल रहा है, आपको समझ में आने लगेगा। ये 10 सेट करने के बाद अब जब आप जाएं, ये 10 सेट जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप जाके कंप्यूटर पे टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कंप्यूटर डेस्कटॉप पे टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो आपका सेट भी पूरा बेकार हो जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। उसके पीछे ये रीजन है कि जब तक आप इसमें समझेंगे टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले बुक मंगा के 10 सेट आप ऑफलाइन तरीके से आराम से समझिए चीजों को, उसके बाद आप इस पे जंप कीजिए, कंप्यूटर वाले सिस्टम पे जंप कीजिए, नहीं तो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा आपका और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अब देखिए, बात करते हैं मेमोरी टेस्ट का। तो मेमोरी टेस्ट क्या है, वो टोटली, अगर हम साइको टेस्ट में 5 टेस्ट होते हैं, अगर हम बात करें मेमोरी टेस्ट का तो वही सबसे टफ टेस्ट होता है साइको में। क्योंकि वो 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आपके सामने रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है। बाद में आपको फिर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मेमोरी टेस्ट को छोड़ दिया जाए और बाकी सारे जितने टेस्ट हैं वो सब के सब बहुत ही इजी होते हैं। आपके सामने अगर एक ये टेबल आ गया, सेकेंड टाइप का टेस्ट है क्या, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। एक बार ये आपके सामने टेबल आ गया तो ये हमेशा रहेगा, गायब नहीं होगा। इसी में से आपको ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर करना है, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, टेबल टेस्ट के बारे में हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें आपको याद रखना है जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, कुछ बातें हैं टेबल टेस्ट के, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप याद रखें और आपके हर टेबल में वो काम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, एक टेबल ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक टेबल ऐसे दिखाई देगा, तो जो एक खड़ी लाइनें होती हैं एक क्या बताता है, कॉलम, ठीक है। अगर एक कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया। और जो हॉरिजेंटल लाइनें ये क्या बताती हैं, रो, ठीक है, पंक्ति जिसे बोलते हैं, रो 1, रो 2, 1 2 3 4। और ये क्या आपका कॉलम है, ठीक है। कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो ये आपका स्तंभ हो गया और ये क्या हो गया, आपका पंक्ति हो गया, ठीक है। स्तंभ और पंक्ति, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ऐसे होता है, खड़ी लाइनें होता है, इसे कॉलम बोलते हैं। और जो इसे पट होता है उसे पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सामने कॉलम रहेगा। तो देखिए, कॉलम का दाहिना साइड ये होता है दायां, यानी कि क्या है, ये राइट साइड है। ये क्या आपका लेफ्ट साइड है, बायां साइड है। ये क्या है, नीचे है, यानी कि डाउन साइड है, डाउन साइड है। और ये क्या है, ऊपर, ठीक है, ऊपर या अप साइड है। तो दायां बायां ऊपर नीचे, ये आपको मालूम चल गया। इसके बाद आता है, आपको अगर इतना पता चल गया कि ये क्या है, ऐसे जो रहेगा वो कॉलम होगा, ऐसे जो रहेगा वो इस पंक्ति होगा, ठीक है। ये दायां भाग हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये अपर साइड हो गया, ये डाउन साइड हो गया। इतनी बात आपको पता चल गई। तो
अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसमें याद रखनी होती है। तो चलिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक टेबल बना रखा है। इसमें देखिए क्या दिया रहेगा आपका, इसमें क्या क्या दिया रह सकता है। ये जो आपको टेबल दिया है, इसमें देखिए ए से लेके जेड तक लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। ए से जेड तक कोई भी 5 लेटर हो सकते हैं, या फिर 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके लेटर हैं, इसमें आपका डिजिट भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे डिजिट भी हो सकता है। तो दोनों सेम होता है, लेटर भी दे देगा और नंबर भी दे देगा, वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें एक आता है कॉन्सेप्ट किसका, विकर्ण का। अब यहां से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से आता है विकर्ण का या डायगोनल का, ठीक है, विकर्ण या डायगोनल का। तो देखिए, अगर हम बात करें कॉलम 1 का विकर्ण या पंक्ति 1 का विकर्ण, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं। कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो स्तंभ 1 का विकर्ण या पंक्ति 1 का विकर्ण क्या होगा, तो आप इस साइड आना, डाउन साइड आना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्तंभ 5 का क्या विकर्ण होगा, तो देखिए अब इस साइड तो आप आएंगे नहीं, तो स्तंभ 5 का विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, इधर चलना स्टार्ट कर दीजिए। एक क्या हो गया आपका, स्तंभ 5 का विकर्ण, ठीक है। ए कॉलम 1 या रो 1 का विकर्ण हो गया, और ये पंक्ति क्या है आपका, स्तंभ 5 का विकर्ण हो गया। अगर इस विकर्ण का मध्य बिंदु बोले, तो ये जहां पर भी विकर्ण काट रहा है दोनों, ये क्या हो गया आपका, विकर्ण का मध्य लेटर कितना यहाँ पर, ए है, ठीक है। अगर ऐसे भी बोले, दोनों विकर्ण ना देके सिर्फ ए बोले कि कॉलम 1 के विकर्ण का मध्य लेटर कौन सा है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। कॉलम 1 के स्तंभ 1 के विकर्ण का मध्य अक्षर कौन सा है, तब भी आप क्या बोलेंगे, मध्य अक्षर कौन सा है, ए। एक तो ए विकर्ण हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉलम 2 का विकर्ण कौन सा है, तो देखिए कॉलम 2 आपका ए है। कॉलम 2 कौन सा है, कॉलम 2 ए है। इसका विकर्ण कौन सा होगा, तो इसका ये वाला विकर्ण होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रो 3 का विकर्ण कौन सा होगा, तो रो 3 का विकर्ण ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप आराम से आसानी से बता सकते हैं। तो एक चीज ये आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पर देख लीजिए, जैसे अगर हम बोलें कि अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि जो कॉलम 3 है, स्तंभ जो 3 है, स्तंभ जो 3 है, इसका जो डी अक्षर है, इसके कितने विकर्ण होंगे। कॉलम 3 अक्षर डी के कितने विकर्ण होंगे, तो देखिए इसके इस साइड भी विकर्ण हो सकता है, ठीक है। इसके इस साइड भी विकर्ण हो सकता है, और इस साइड भी विकर्ण हो सकता है। तो ये जो डी है, इसके 2 विकर्ण हैं, एक इधर के साइड विकर्ण है, एक इधर के साइड विकर्ण है। तो इधर के साइड वाला विकर्ण कौन सा हो जाएगा, अभी आपको बताया था दायां साइड है, तो ये दायां विकर्ण हो जाएगा, ठीक है, दायां विकर्ण। और ये लेफ्ट साइड है, तो ये कौन सा विकर्ण हो जाएगा आपका, बायां विकर्ण, बायां विकर्ण। तो ये दायां विकर्ण हो गया, ये बायां विकर्ण हो गया। उम्मीद करता हूं विकर्ण के बारे में ये मैंने 2 चीजें बताई, आपको दोनों चीजें समझ में आया होगा। अगर देखिए लेटर ए के विकर्ण के बारे में पूछता है, तो कितने इसके विकर्ण हैं, इसके टोटल 4 विकर्ण हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इस साइड इसके विकर्ण हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दायां ऊपरी विकर्ण। एक क्या हो जाएगा, दायां निचला विकर्ण। वैसे ही बायां ऊपरी विकर्ण, बायां निचला विकर्ण। मैं आपको पहले बता दिया कि एक कॉलम आपके सामने रहेगा, गायब नहीं होगा। अब इसमें से आपको इसी में से देख देख के क्वेश्चन करना है। इस टेस्ट का नाम ही क्या है, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको एक निर्देश दिया रहेगा कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। वो कितना आपको समझ में आ रहा है, इस कॉलम से देख के करना है। अब दूसरा एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए बी को पकड़ता हूं, ठीक है, एक लेटर बी को मैं पकड़ लेता हूं।
अगर बोलता है, देखिए दो चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। एक मैं बोलता हूं बी से दूसरा शब्द, बी से दूसरा दायां शब्द, बी से दूसरा दायां शब्द, एक ए बोलता हूं, और एक बोलता हूं बी के दाएं, बी के दाएं दूसरा शब्द। सॉरी, यहां शब्द नहीं होगा, अक्षर होगा, क्योंकि लेटर है ये भी क्या रहेगा, अक्षर रहेगा, शब्द नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी मैंने यहां पर बी को पकड़ रखा है, मैं बोल रहा हूं बी से दूसरा दायां अक्षर कौन सा है और बी के दाएं दूसरा अक्षर क्या है। अगर आपको क्लियरिटी नहीं रहेगा शब्दों का, ये जो पूछ रहा है सेंटेंस, अगर इसका आपके पास क्लियरिटी नहीं रहेगा तो आप 100% गलती करके आएंगे। यहां आपको ये ध्यान में देना है कि से लगाया हुआ है या के लगाया हुआ है, ठीक है, से लगाया हुआ है या के लगाया हुआ है। यहां पूछ रहा है बी से दूसरा अक्षर, जब बी से बोले तो इस बी को भी काउंट करना है। जैसे मैं यहां पर देखिए बी से दूसरा, तब बी मैंने क्या बुलाया, क्या बोला, जब से लगाए रहे तब आपको इस लेटर को भी काउंट करना है। क्या बोल रहा है, दूसरा किधर, दाहिना। तो देखिए ये बी हो गया, तो एक हो गया और दो हो गया, तो बी से दायां दूसरा लेटर कौन सा होगा आपका, सी। लेकिन अगर जब बोल दे बी के दाएं दूसरा, जब के आ जाए तो आपको इस लेटर को काउंट नहीं करना है। अब आप कहां से काउंट करेंगे, एक दो, तो बी के दाएं दूसरा लेटर क्या हो जाएगा आपका, डी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता चला होगा कि जब बी से दूसरा दायां अक्षर और बी के दाएं दूसरा अक्षर बोले तो आप क्या करोगे। जब से दूसरा अक्षर बोले तो बी को क्या करना है, काउंट कर लेना है। अब बी के बोले तो बी को छोड़ देना है। अब वो कहीं भी पूछ सकता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है, यहां पर तो बी मिडल में है इसलिए आपको दायां और बायां दिया, ठीक है, बी यहां पर बीच में है इसलिए दाएं दे दिया, या बाएं भी पूछ सकता है तो आप बता सकते हो। लेकिन मान लीजिए यहां पर इसने ई लेटर पकड़ लिया और पूछ दिया ई से दूसरा लेटर कौन सा है, ई से दूसरा अक्षर कौन सा है, ई से दूसरा अक्षर कौन सा है। तो देखिए आप इस साइड तो आ नहीं सकते हो, तो क्या जाना पड़ेगा आपको, बाएं साइड जाना पड़ेगा। तो ई से दूसरा एक दो, मैं क्या बोला, जब से लिखा रहे तो इसको भी काउंट करना, वन टू, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, डी। आपको देखो यही निर्देश, मैं क्या निर्देश क्वेश्चन के माध्यम से एक निर्देश ही दे रहा हूं। ये क्या है, बी से दूसरा दायां अक्षर, ये है एक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको एक निर्देश भी दिया जा रहा है, एक डायरेक्शन भी दिया जा रहा है कि आपको ऐसे करना है। और ये टेबल हमेशा आपके सामने रहेगा जब तक सारे के सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे। तो बी से दूसरा दायां, ये निर्देश मिल गया। अब आप इसमें ढूंढिए बी कहां है, ये रहा बी। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि कौन सा बी लेना है। यहाँ तो बहुत सारे बी दिख रहे हैं, यहाँ भी है बी, यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो कौन सा बी लेना है ये भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ये बोल सकता है कि रो 1 के बी के, जैसे क्या बोल सकता है कि पंक्ति 1 के बी के लेटर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा है। देखिए पंक्ति 1 के अक्षर बी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, दूसरा अक्षर कौन सा है। अब देखिए इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बी को पकड़ रखा था, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसको या तो आप क्वेश्चन मान लो या तो ये मान लो कि आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, आपको निर्देश दिया जा रहा है कि पंक्ति 1 के, तो पहले पंक्ति 1 कौन सा है ये पकड़ लो। पंक्ति 1 के बी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, तो बी कहां है, पंक्ति 1 में एक ही बी है, तो ये हो गया बी। अब क्या पूछ रहा है, बी के दाएं, यहां पर देखिए क्या लगाया है के, इसका मतलब हमें इसको नहीं काउंट करना है। दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, तो इसके दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा है, 1 2, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका डी।
वैसे ही मैं यहाँ पर बता रहा था ई से दूसरा अक्षर कौन है, तो देखिए ई के तो इस साइड आप आएंगे नहीं, तो ई से दूसरा अक्षर क्या होगा, इधर आ जाइए। क्या पूछ रहा है, ई से दूसरा, सी से जब ई के बाद से लगाया है तो दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा आपका, डी ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। पहला मैंने विकर्ण का बताया, दूसरा मैंने क्या बताया कि के और से का, ठीक है। वैसे ही आपको कौन से लेटर के बारे में पूछ रहा है वो स्पेसिफिक कर देगा। जैसे यहां पर मैंने बोल दिया पंक्ति 1 के अक्षर बी के दाएं। तो अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे बोल दे कि चारों तरफ, ठीक है। अगर बोल दे बी के, देखिए मैं इसी बी को पकड़ रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसी बी को पकड़ रहा हूं, नहीं इस बी को अब मत पकड़ो, इसको बहुत पकड़ लिए, इसको छोड़ देते हैं। फिर से आ जाते हैं हम किस पे, ए पे। अगर मैं ए को पकड़ लेता हूं तो ए के चारों तरफ, ठीक है, ए के चारों तरफ अगर बोल रहा है तो ए के चारों तरफ आप किधर जाएंगे। देखिए ए के चारों तरफ एक तो ए भी हो गया, ए के चारों तरफ एक ए भी आप घूम रहे हैं, और एक ए के चारों तरफ आप ए भी घूम रहे हैं। ए के चारों तरफ आप इस कॉलम में भी घूम रहे हैं, ए के चारों तरफ आप बाहर बाहर से भी घूम रहे हैं, और ए के चारों तरफ आप इधर से भी घूम रहे हो। तो आप कौन सा लेंगे, तो ए के चारों तरफ अगर बोले चारों तरफ या अगल बगल या इर्द गिर्द, क्या क्या शब्द यूज कर सकता है, चारों तरफ, ठीक है, इर्द गिर्द, या फिर क्या बोल सकता है, अगल बगल, ठीक है। अगर ए बोले तो आपको क्या नजदीक वाला पार्ट लेना है, नजदीक वाला। जैसे यहां पर ए बोल दिया, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिए इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर क्या है, ए है, ई है, और यहां पर क्या है, डी है, ई है, ए और बी। मैंने इस ए की बात कर रहा हूं, यहां पर ए को मैंने पकड़ रखा है। तो अगर इसके चारों तरफ बोले तो जस्ट इसके बाजू वाला आपको चारों तरफ घूमना है। अब आप दो तरीके से घूम सकते हो, या तो क्लॉकवाइज आ जाओ, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में घूमो, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एक तो एक घूमने का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक ए आपको ध्यान देना है। या फिर अगर ए बोले कि ये जो टेबल दे रखा है, ये जो टेबल दे रखा है, इस टेबल के चारों तरफ, तो देखिए जब कभी भी टेबल के चारों तरफ बोले तो आप बाहर बाहर से घूमना है। टेबल के चारों तरफ से बोले तो आपको बाहर बाहर चलना है। अब देखिए एक टेबल है, तो टेबल का सबसे दाहिना पार्ट कौन सा होता है, मैंने बता दिया टेबल का ये दाहिना हो गया, ये टेबल का सबसे अपर पार्ट हो गया, ये क्या है, लोअर पार्ट हो गया। तो टेबल के बारे में इतनी सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या पूछता है आपसे, जैसे मैं यहाँ पर टेबल बना ले रहा हूं छोटा सा, एक, देखिए ये भी आपका एक टेबल बन गया, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका स्तंभ हो गया, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, ई बी सी डी ए, सी डी ई ए बी, डी ई ए बी सी, ई ए बी सी डी। ऐसा मान लीजिए एक आपको टेबल बना के दे दिया। अब क्या इसमें आता है एक्सचेंज वाला, एक्सचेंज मतलब अदला बदली। मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, अदला बदली। अदला बदली यानी एक टेबल को, सॉरी एक रो को दूसरे रो के साथ एक्सचेंज कर दिया, या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ एक्सचेंज कर दिया। क्वेश्चन में कैसे पूछता है, तो यहां पर ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन देगा कि पंक्ति पंक्ति एक को पंक्ति पंक्ति ए को पंक्ति 3 से बदल देने पर, पंक्ति एक को पंक्ति 3 से बदल देने पर, ठीक है,
पंक्ति 1 को पंक्ति 3 से बदल देने पर पंक्ति 1 को पंक्ति 3 से बदल देने पर पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर कौन सा होगा? सबसे दाहिना अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या है? आपको निर्देश क्या दिया गया है? निर्देश ये दिया गया है, पंक्ति 1 को पंक्ति 3 से बदल देने पर पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर कौन सा होगा? अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो पंक्ति 1 है इसकी जगह आप उठा के 3 को रख दीजिए और पंक्ति 3 की जगह उठा के आप पंक्ति 1 वाले लेटर को रख दीजिए। जब इतना काम कर लेंगे, एक दूसरे से अदल बदल देंगे, तो बोल रहा है कि पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, दो तरीके हैं इसको। पहला तरीका है कि आप एक एक लेटर को बदल दीजिए। ठीक है, कैसे बदलेंगे? जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा डी, यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा। अब ए वाला उठ के कहाँ आनेगा? ए वाला इधर आ जाएगा पंक्ति 3 की तरफ। पंक्ति 1 वाला लेटर सारे किधर आएंगे? पंक्ति 3 में आएंगे। तो इधर ए आएगा, इधर बी आएगा, इधर सी आएगा, यहाँ डी आएगा और इधर ई आ जाएगा। अब हमने अदला बदली का काम पूरा कर लिया, अदला बदली कर लिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर कौन सा है? तो पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर कौन सा है? तो अब यहां पर आपका जो आंसर होगा वो ई होगा। ठीक है, ओरिजिनल में क्या था? बी था, बदलने के बाद क्या हो गया आपका? ई हो गया। एक तो ये तरीका है, ये तरीका थोड़ा सा क्या है, लेंदी है, इसमें आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले आप पूरा बदल के आप सोच के देखेंगे, अच्छा ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, आप सोच के थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। एक तरीका ये क्या है, एक तरीका ये है कि जिस लेटर के बारे में पूछ रहा है सिर्फ उसी को अल्टा पलटी करो, उसी का अल्टी पलटी करो, यानी अदला बदली करो। जैसे यहाँ किस लेटर के बारे में पूछ रहा है? तो पूछ रहा है पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर कौन सा होगा? तो पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर क्या है? बी है। ठीक है, पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर कौन सा है? बी है। तो इसी बी को डायरेक्ट एक्सचेंज कर दो, इस बी को यहां ला दो, इसको जब अदला बदली करेंगे तो ये ही यहां आ जाएगा, आपका एक तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आपको दोनों मालूम चलना चाहिए, कहीं पर ऐसे हो जाएगा, कहीं पर आपको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा। देखिए मेरा हिंदी थोड़ा सा उल्टा सीधा रहता है, तो इसको आप सही कर लीजिए, पंक्ति ऐसे लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं बताया अदला बदली का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अदला बदली में सबसे बेटर ये रहता है, आपका समय भी बचेगा, क्योंकि वहां 4 मिनट में 4 मिनट में 20 कितना 2 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 2 मिनट में 20 क्वेश्चन जब करने होते हैं तो आपको शॉर्ट तरीका मालूम होना चाहिए। यहां पर पूछ रहा है पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर, तो देख लो पंक्ति 3 का सबसे दाहिना अक्षर क्या है? बी। तो इसी को सिर्फ पलट दो, क्योंकि औरों के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा वो, जब और के बारे में पूछता तो आगे देखते। तो इसी को बदल के यहां पर रख दो, तो बी को इससे बदल दोगे तो ई यहां आ जाएगा, तो आपका ई आ गया। तो अदला बदली का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रो को रो से बदल सकता है और कॉलम को कॉलम से बदल सकता है। अगर वो और मूड में आया तो रो को कॉलम से बदल देगा। क्या बोलेगा? रो को कॉलम 2 में भर दो और कॉलम 2 में जो है उसको पंक्ति 2 में भर दो। उसके बाद वो कुछ निर्देश देगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अदला बदली का भी आपको समझ में आ गया। अब कहां हम जाए? आपको डायगोनल बता दिया, के और से का नियम बता दिया, अदला बदली का नियम बता दिया, और क्या बचा है इसमें जो आपको परेशान कर सकता है? देखिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है वो 2-4 मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं। यहां पर क्या था हमारा? यहां पर शायद था, मैं याद करूं तो सी डी ई ए और बी रहा होगा। अब देखिए ये हमारा एक टेबल बन गया। क्वेश्चन जैसे मैं आपके लिए लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं,
आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टेबल के दोनों विकर्ण, टेबल के दोनों विकर्ण के मध्य अक्षर, मध्य अक्षर के बाएं अक्षर के बाएं अक्षर के बाएं अक्षर से बाएं अक्षर से नीचे अक्षर कौन सा है? बाएं अक्षर से नीचे दूसरा अक्षर कौन सा है? दूसरा अक्षर कौन सा है? दूसरा अक्षर कौन सा है? देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर जितना आपको मैं बताया, अगर आपको समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, अदरवाइज आप दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमते रहेंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। टेबल के दोनों विकर्ण के मध्य अक्षर के, टेबल के दोनों विकर्ण के मध्य अक्षर के बाएं बाएं अक्षर से नीचे दूसरा अक्षर कौन सा है? बाएं अक्षर से नीचे दूसरा अक्षर कौन सा है? तो अब आइए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि क्या पूछ रहा है। तो अभी मैं बताया था कि अगर इस टेबल के दोनों विकर्ण देखोगे और उसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु, तो देखो दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु ई है। कैसे? एक तो ए इसका विकर्ण हो गया और एक विकर्ण ए इसका हो गया। तो टेबल का विकर्ण का मध्य बिंदु क्या हो गया? मध्य अक्षर कौन सा हो गया? ई। तो मध्य अक्षर कौन सा हो गया हमारा यहाँ पर? ई। अब क्या बोल रहा है? ई अक्षर के बाएं अक्षर, ई अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, यहां पर क्या होना चाहिए? ई अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, ई अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर। तो ई अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा जाएगा? जब मैं बोला था के आ जाए तो आपको इसको छोड़ देना है। तो इसके अब बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? एक दो। अब आप यहां पर पहुंच चुके हो सी पे, तो एक क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। ई के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा हो गया? सी। सी से नीचे दूसरा अक्षर कौन सा है? अब ध्यान से सुनिए, सी से नीचे दूसरा अक्षर कौन सा है? तो देखिए यहां पर क्या आया है? से। तो जब से आ जाए तो इसको भी काउंट करना है। तो इससे यानी किससे? सी से नीचे दूसरा। तो पहला तो यही हो गया अपने आप में और दूसरा ये हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको एक निर्देश दिया गया था, इसके अनुसार से आपको आंसर लाना था। क्या पूछ रहा था कि टेबल के दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु के बाएं दूसरे अक्षर से नीचे दूसरा अक्षर कौन सा होगा? एक क्वेश्चन था, तो ये आ गया ऑप्शन आपका डी। ऐसे ही आपको घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है। वो आपसे ये पूछ सकता है, और कैसे पूछेगा कि जो पंक्ति 5 का सी अक्षर है, पंक्ति 5 का जो सी अक्षर है, सी अक्षर से बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, सी अक्षर से बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा कहां आ गए आप? ए पे आ गए। पंक्ति 5 के सी अक्षर से बाएं तीसरा अक्षर के ऊपर तीसरे अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर कौन सा है? तो तीसरे अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? तो पहले इसके ऊपर जाना और कहां? दूसरे पे जाना है, तो यहां डी पे पहुंच जाओगे। ये आपको लगेगा कि मैं तीसरा लगा रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या? दूसरा, क्योंकि यहां पर ए के बाद लगाया था। ठीक है। ए के, अगर ए से दूसरा अक्षर पूछता तो ई आ जाता। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। टेबल टेस्ट में सिर्फ आपको एक विकर्ण के बारे में याद रखना है कि विकर्ण कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? से और के। अगर से पूछ रहा है, किसी अक्षर से पूछ रहा है, तो उस अक्षर को भी काउंट कर लेना है। किसी अक्षर के बोल रहा है तो उस अक्षर को छोड़ देना है। उसके बाद एक अदला बदली का बताया और एक दो क्वेश्चन समझाने का कोशिश किया। अब आपको करना क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जितना देर सोचेंगे उससे ज्यादा अच्छा है कि आप किताब खोल लीजिए और खुद से करना स्टार्ट करिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि देखिए एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि ये हम अभी टेबल बता रहे हैं तो आपके एग्जाम में टेबल ही आएगा। वहां पर साफ साफ लिखा है, ये मैं आप लोगों को नहीं डरा रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं।
नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो आपका सीबीईटी टेस्ट होता है, साइको बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, साइको नहीं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको कि आप साइको टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, कभी भी बदल सकता है, ठीक है, कभी भी बदल सकता है। और इसका जो फाइनल किस टाइप से किस पैटर्न पे पूछ रहा है, ये तो आपको एग्जाम हॉल में ही बैठ के पता चलेगा, ठीक है, ये तो आपको एग्जाम हॉल में ही बैठ के चलेगा। बाकी इधर जो हम सब कुछ बता रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के आधार पे बता रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि जो साइको टेस्ट होगा उस कितने नंबर का आएगा, उसका क्या पैटर्न होगा, कौन कौन से पार्ट से पूछेगा, ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। ये आपका गाइडलाइन आएगा एग्जाम, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में कुछ पूछ दे दूसरा, तो इसलिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, अपने माइंड को इतना डेवलप कर लेना है कि आप खुद से सोच समझ सके। हमारे भरोसे मत बैठे रहिए, ठीक है। जैसे अभी क्या है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट फिक्स होता है। जैसे क्या, अगर गति के नियम पढ़ रहे हैं आप, अगर गति के नियम पढ़ रहे हैं तो देखिए गति के नियम फिक्स होता है, ठीक है, चाहे आप यहाँ पढ़िए या चार्ट के ऊपर जाके पढ़िए, क्या है, ये फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं ये। तो आप इसका कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। लेकिन साइको टेस्ट में क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपका दिमाग ही आपको पास करा सकता है, दूसरे के भरोसे बैठे रह जाएंगे, लटक जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, जो प्रीवियस आ चुका है उसको आप पढ़ लीजिए किसी भी टीचर से। बाकी सबसे बेटर तरीका है आप बुक ले लीजिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, आप बुक ले लीजिए। इसका पहले आप 10 सेट लगाइए, किसी साइको का बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन हो गया, आर्यन पब्लिकेशन हो गया, या जिस पब्लिकेशन का आपको ठीक लगता हो वो ले लीजिए। उससे 10 सेट आप खुद से बैठ के लगाइए। जैसे खास करके मैं बता रहा हूं मेमोरी टेस्ट में, मेमोरी टेस्ट में आप लोग बोलते रहते हैं ट्रिक बताओ कैसे याद करेंगे, कैसे याद नहीं करेंगे। अरे भाई वो ट्रिक हमारा होगा या जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसका ट्रिक है। और वो 20 क्वेश्चन का ट्रिक बनाने के लिए कम से कम 15 मिनट ले लिया, ठीक है, 20 क्वेश्चन का ट्रिक बनाने के लिए टीचर 15 मिनट लेता है, आपको 15 मिनट दिखा के समझाता रहता है, यहाँ ये ट्रिक लगा दो, यहाँ ये ट्रिक लगा दो, यहाँ ये ट्रिक लगा दो। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यही 20 क्वेश्चन आपको 2 मिनट में दिखाई देगा सिर्फ, ठीक है, 2 मिनट के लिए आपके सामने आएगा, वहां 20 ठो इमेज बना रहेगा, इस 2 मिनट में इसको आपको याद रखना है। तो आप कैसे इसको 2 मिनट में आप ट्रिक बनाएंगे, वहां 2 मिनट में बैठ के आप ट्रिक बनाने बैठे तो एक ही इमेज का ट्रिक बनेगा, गायब हो जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ज्यादा बेटर तरीका, आप अपना दिमाग लगाइए, अपना कॉन्सेप्ट, अपना ट्रिक तैयार कीजिए, ठीक है। और इमेज टेस्ट में जो आता है, इमेज साइको टेस्ट जो होता है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे एक बार देख के कॉन्शियस माइंड में बिठाने का कोशिश करिए, और साथ ही साथ उसको बोल बोल के पढ़िए, ठीक है। जैसे कुछ भी इमेज आता है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लेन कैसे बनता है, एक प्लेन है मान लीजिए, तो प्लेन के आगे मान लीजिए 70 लिखा है, तो आप एक बार बोल दीजिए प्लेन के आगे कौन सा नंबर है, 70 है, प्लेन के आगे क्या है, 70, 2 बार जल्दी से रिपीट कर दीजिए, जहाज के आगे 70 नंबर है, जहाज के आगे 70 नंबर है। जब एक गायब हो जाएगा फिर आपके क्वेश्चन में आएगा ऐसे जहाज बन के आएगा, तो आपका दिमाग खुद ही, आप ऐसे देखेंगे तो आपका दिमाग अपने आप बोलेगा कि नहीं भाई प्लेन के आगे 70 नंबर था, ठीक है, प्लेन के आगे 70 लिखा हुआ था। तो इमेज टेस्ट में आप बोल बोलकर याद रखने का, पढ़ने का कोशिश कीजिए। बाकी जो ए वाला टेस्ट है, कौन सा, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ये बहुत ही इजी होता है, क्योंकि कॉलम आपके सामने ही रहता है, गायब नहीं होता है, इसी में से आपको देख देख के क्वेश्चन करना पड़ेगा। बस आप जो मैंने 2-3 चीजें बताया है उसको आप याद रखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक हमारा बच गया इसमें क्या, क्लॉक टेस्ट, तो इसके भी 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आपको मैं बता दूंगा, उसको भी आप फॉलो करिए तो आपका आराम से साइको हो जाएगा। आपको साइको के लिए डरने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं बताते चल रहा हूं या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, वो जैसे बता रहा है वैसे फॉलो कीजिए। बस आप एक बुक लेना न भूलिए, आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के भरोसे बैठे रहे कि कंप्यूटर में ही मैं टेस्ट लगाऊंगा, तब आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको बुक से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाकी जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट में पूछ लीजिए। बाय बाय।